वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे रेजिस्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हम समझेंगे कि रेजिस्टर कितने टाइप के होते हैं और इनकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर लगभग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए रेजिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक LED को 9 वॉट की बैटरी से कनेक्ट करें तो यह इंस्टेंट ब्लिंक होगी और बर्न हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट का फ्लो सर्किट में बहुत ज्यादा है, जिससे LED में लाइट एमिट करने वाली वायर करंट के लोड को कंट्रोल नहीं कर पाती और हीट होने के कारण बर्न हो जाती है। इस हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टर कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटालिक वायर का यूज होता है। इन मेटालिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सर्किट में वोल्टेज अप्लाई होता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे करंट बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में स्ट्रेट मूव नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे वायर में हीट जनरेट होती है। बार बार कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो होने लगता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यह रेजिस्टेंस वायर की क्वालिटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है और करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक की रेजिस्टेंस की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। जब करंट रेजिस्टर से पास होता है तब रेजिस्टर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद एटम्स से कोलाइड करते हैं। ये कोलिजन वायर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। कोलिजन ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो हो जाता है और करंट की वैल्यू भी कम हो जाती है। साथ ही ज्यादा कोलिजन होने के कारण रेजिस्टर में हीट जनरेट होती है। अगर सर्किट में करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यह रेजिस्टर भी एक्सट्रीम हीट होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और करंट रुक जाएगा। इसीलिए डिफरेंट सर्किट में हम डिफरेंट रेजिस्टर का यूज करते हैं। इन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू डिफरेंट होती है। इसे हम ओम से डिनोट करते हैं। रेजिस्टर कई टाइप के होते हैं। रेजिस्टर्स को उनके कंस्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस वैल्यू और एप्लीकेशंस के बेस पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, फिक्स्ड रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर्स, स्पेशल रेजिस्टर्स और सरफेस माउंट रेजिस्टर्स। हालांकि सभी रेजिस्टर का बेसिक फंक्शन एक ही होता है, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट रेजिस्टर्स का यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम फिक्स्ड रेजिस्टर्स के बारे में समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि इनकी कलर कोडिंग कैसे की जाती है। फिक्स्ड रेजिस्टर मेनली 4 टाइप के होते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर, ये रेजिस्टर सस्ता और टेम्परेचर स्टेबल होता है। मेटल फिल्म रेजिस्टर, ये रेजिस्टर हाई एक्यूरेसी और लो नॉइज वाला होता है। वायर वाउंड रेजिस्टर, ये रेजिस्टर हाई पावर सर्किट्स में यूज होता है। थिक थिन फिल्म रेजिस्टर, ये रेजिस्टर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। आइए हम अब इन रेजिस्टर्स के इंटरनल कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर। कार्बन फिल्म रेजिस्टर एक टाइप का फिक्स्ड रेजिस्टर है। कार्बन फिल्म रेजिस्टर को बनाने के लिए सेरामिक रॉड पर कार्बन की पतली फिल्म को जमा किया जाता है। इसके ऊपर स्पाइरल कट किया जाता है, जिससे रेजिस्टेंस वैल्यू को कंट्रोल किया जा सके। साथ ही इसके एंड पर मेटल कैप को जोड़ा जाता है, जिससे इसे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। इसे फिर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग से कवर किया जाता है, जो इसे मॉइस्चर और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। कार्बन फिल्म की थिकनेस और स्पाइरल कट पैटर्न के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू फिक्स होती है। जब इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टर से गुजरता है तो कार्बन फिल्म का रेजिस्टेंस करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। स्पाइरल कट के कारण इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए एक नैरो पाथ मिलता है, जिससे इनका फ्लो कम हो जाता है। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो हम इसमें ज्यादा स्पाइरल कट लगा सकते हैं। जितना ज्यादा स्पाइरल कट होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इस टाइप के रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 1 से 10 मेगा ओम तक होती है। मेटल फिल्म रेजिस्टर। मेटल फिल्म रेजिस्टर एक टाइप का फिक्स्ड रेजिस्टर है। मेटल फिल्म रेजिस्टर को बनाने के लिए एक सेरामिक रॉड पर निकल क्रोमियम या किसी और मेटल की पतली फिल्म जमा की जाती है। इसके ऊपर स्पाइरल कट किया जाता है, जिससे पाथ की लंबाई बढ़ जाती है और इस कारण इलेक्ट्रॉन का बिना टकराए पास होना मुश्किल हो जाता है।
स्पाइरल कट के नंबर बढ़ा या घटाकर रेजिस्टेंस वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद इसे एपॉक्सी कोटिंग से कवर किया जाता है, जो इसे मॉइस्चर और मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। यह कार्बन फिल्म रेजिस्टर की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रिसिजन और टेम्परेचर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही यह कार्बन फिल्म रेजिस्टर से थोड़ा महंगा होता है। यह कई तरह के साइज में अवेलेबल होते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। अब हम समझेंगे कि कलर कोडिंग की मदद से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को कैसे रीड किया जाता है। कलर कोडिंग को समझने के लिए हम इस चार्ट का यूज करते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर के लिए 4 कलर बैंड्स होते हैं, जबकि मेटल फिल्म रेजिस्टर के लिए 5 कलर बैंड्स होते हैं। कार्बन फिल्म रेजिस्टर एनिमेशन में हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर की पहली स्ट्रिप ऑरेंज है, जिसकी वैल्यू 3 है। दूसरी स्ट्रिप रेड है, जिसकी वैल्यू 2 है। तीसरी स्ट्रिप ब्राउन है, जो कि मल्टीप्लायर है और इसकी वैल्यू 10 है। और चौथी स्ट्रिप गोल्ड है, जो हमें टॉलरेंस बताता है और इसकी वैल्यू ±5% है। तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 304 से 336 के बिटवीन होगी। अगर हम मेटल फिल्म रेजिस्टर की बात करें तो इसमें 5 कलर्ड स्ट्रिप्स होती हैं, जिसमें से 3 स्ट्रिप्स डिजिट को शो करती हैं और बाकी 2 मल्टीप्लायर और टॉलरेंस को शो करती हैं। इस रेजिस्टर की पहली स्ट्रिप ब्राउन है, जिसकी वैल्यू 1 है। अगली 2 स्ट्रिप्स ब्लैक हैं, जिसकी वैल्यू 0 है। चौथी स्ट्रिप ऑरेंज है, जो कि मल्टीप्लायर है और इसकी वैल्यू 1000 है। और आखिरी स्ट्रिप ब्राउन है, जो हमें टॉलरेंस बताता है और इसकी वैल्यू ±1% है। तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 100 किलो ओम के आसपास होगी।